जय श्री हरि मित्रों, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ एक औषधियों से बड़ा एक ऐसा पेड़ जिसकी चर्चा यदि आयुर्वेद में ना की जाए तो आयुर्वेद अधूरा रहेगा। वैसे तो सामान्य रूप में आपने इस पेड़ को देखा होगा और हमेशा अगर इस पत्ते की पहचान आपने की होगी तो शिवलिंग के साथ में की होगी। आपने देखा होगा शिवलिंग पर इस पत्ते को चढ़ाया जाता है जिसे हम बेल पत्र के नाम से जानते हैं। कहीं इसको बिल्व कहा जाता है, कहीं इसको बेल कहा जाता है, कहीं बेल पत्थर के नाम से जाना जाता है। भारत में होने वाला ये एक फल का पेड़ है। इसे रोगों को नष्ट करने की क्षमता के कारण बेल या बिल्व कहा जाता है। इसके अन्य नाम भी हैं, जैसे इसको शांडुलू भी कहा जाता है जिसे हिंदी में हम पीड़ा निवारक कहते हैं। इसे श्रीफल के नाम से भी कहीं कहीं पुकारा जाता है। सदाफल भी कहा जाता है। इसका गुदा मज्जा बल्व करकटी कहलाता है। यह सूखा गुदा बेलगिरी बेल के वृक्ष सारे भारत में विशेष रूप से देखे जाते हैं। हिमालय की तराई हो, सूखी पहाड़ी क्षेत्र हो या फिर पहाड़ों के 4000 फीट की ऊंचाई वाले क्षेत्र हों, यह आसानी से देखा जाता है। सबसे बड़ी बात है कि इसे रोपने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसका बीज जहाँ गिर जाता है ये अपने आप ये पेड़ तैयार हो जाता है। इसके औषधीय गुण यदि आपको बताया जाए तो आप हैरान हो जाएंगे। ये बहुत ऐसा प्रयोग होने वाला पत्ता है जिसको हम कई रूपों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए आज जानते हैं कहाँ कहाँ ये प्रयोग हो सकता है। और नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाला है। अभी तक आप इस बेल पत्र को केवल और केवल शिवलिंग पर ही अर्पण करते आए थे। आप जानते होंगे कि हमारे आयुर्वेद में, हमारे धर्म में प्रत्येक पेड़ को इसलिए पूजनीय बनाया है कि उसमें औषधीय गुणों की खान है और उसे संजो कर रखने के लिए, उसे संभाल के रखने के लिए और ताकि वह हमारे आने वाले वंशजों को प्राप्त होता रहे और उसकी गुणों को वह जान सके, इसलिए उसे पूजनीय मान लिया गया। चाहे वह आंवला हो, चाहे वो बेल पत्र हो, चाहे तुलसी हो, ऐसे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं जिन्हें हम पूजते हैं। इस पर भी हम समय समय पर चर्चा करेंगे, परंतु अब जानते हैं हम बिल्व के गुण। जी हाँ, बेल पत्र के गुण। आपने बेल पत्थर तो खूब चखा होगा, परंतु इसके 3 रूपी पत्तों को कभी प्रयोग नहीं किया होगा। आज इसके पत्तों को भी जान लीजिए ये कितना काम आने वाला है। मित्रों, ये जो बेल है ये बहुत काम आने वाला है। आप इसका प्रयोग करके देखिए। मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक बार हिमालय के जंगलों में घूम रहा था। ये तब की बात है जब मैं घर छोड़कर महात्मा हो गया था, तब की बात है। तो मैंने देखा कि एक बच्चे को ततैये ने काट लिया, क्योंकि आप देखेंगे कि जंगली क्षेत्र में प्राय आपको ततैये मधुमक्खी मिल जाते हैं। तो उस बच्चे का चेहरा सूज सा गया था। तो वहीं एक पंडित जी ने तुरंत मंदिर के आगे से बेलपत्र की 4 पत्तियां तोड़ी और उसे अपने हाथ में रगड़कर उस व्यक्ति के उस स्थान पर लगा दिया जहां पर ततैये ने काटा था। तो हाँ मित्रों, बिल्कुल सही है। यदि कभी भी आपके साथ में, आपके परिवार के साथ में, या जिसे आप जानते हैं अचानक मधुमक्खी काट ले, ततैया काट ले, या इस तरह से कोई भी पतंगा अगर आपको काट लेता है, तो उस जगह पर आप इन पत्तियों को अपने हथेली पर रगड़कर उसका रस निकाल लें और उस रस को आप उस स्थान पर लगा दें, तो निश्चित ही आप देखेंगे 5 से 7 मिनट में आपको राहत मिलेगी। तो यह हर तरह के जहर को काटने का भी काम करता है। भगवान शिव जो है विष को पीने वाले देवता माने जाते हैं। इसी प्रकार इन पर चढ़ाने वाला ये बेलपत्र की पत्तियां भी हर प्रकार के विष का नाश कर देती हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि आपको बारी का बुखार नजर आ रहा है, बार बार आपको बुखार हो रहा है, तो आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पी लीजिए। यदि आप इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर पीते हैं तो निश्चित ही आपका बुखार तुरंत उतर जाएगा और बार बार जो आपको बुखार हो रहा है वो नहीं होगा। यदि इसके साथ में आप गिलोय और तुलसी का प्रयोग कर लेते हैं तो सोने में सुहागा का काम करेगा। अब इसके बाद बात करते हैं हृदय रोगियों के लिए। हृदय रोगियों के लिए ये अमृत के समान है। जिन लोगों की नसें धीरे धीरे ब्लॉक हो रही हैं उनके लिए अमृत का समान है। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि तुरंत ही इसकी पत्तियों को काढ़ा बनाकर इसकी पत्तियों को थोड़ा थोड़ा काट लें छोटे छोटे टुकड़ों में और उसे 1 गिलास पानी में अच्छी तरह से बॉयल करें। जब वह आधा रह जाए तो उसे ठंडा करके या गुनगुना भी ले सकते हैं। जिन व्यक्तियों को श्वास बंदी रोग है तो वह गुनगुने पानी के रूप में इसका इस्तेमाल करें। तो आप देखेंगे बहुत जल्दी श्वास रोग में और हृदय रोग में यह आपको आराम देगा। और जिन लोगों की नसें ब्लॉक हो रही हैं ये उन नसों को खोलने का भी काम करता है।
तो जिन लोगों को श्वास रोग है वह भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसकी पत्तियों का रस पीने से श्वास रोग में काफ़ी कमी आती है और धीरे धीरे नसें जो ब्लॉक होती हैं वो भी खुल जाती हैं। यानी किसी लोगों को आप देखेंगे अस्थमा की प्रॉब्लम हो रही है तो वह भी इस पर धीरे धीरे प्रयोग कर सकते हैं। 2-4 दिन में आप प्रयोग करते रहें, आप देखेंगे उस पर काफ़ी लाभ मिलेगा। इसके बाद मैं बात करता हूँ गर्मी की। जून जुलाई के महीने में कड़ाके की जब गर्मी पड़ती है, जब टेम्परेचर 40-45 से पार कर जाता है, तो जो लोग सड़कों पर काम करते हैं, वाहन चलाते हैं, तो उनके पेट में देखा होगा आपने गर्मी हो जाती है, उनकी स्किन जो है बर्न होने लगती है, उनका जो चेहरे काले पड़ जाते हैं धूप की वजह से। तो ऐसी स्थिति में यदि वह लोग बेल पत्थर का जूस पीते हैं, बेल पत्थर आसानी से अवेलेबल हो जाता है, आप देखेंगे सड़कों पर बेल का जूस उन दिनों काफ़ी बिकता है। और यदि आप अपने घर में भी उसका बेल पत्थर ले आते हैं, उसके जूस को आप पीते हैं, प्रतिदिन आप एक बार पी लेते हैं, तो कम से कम आप 15 दिन पीकर देखिए, तो आप देखेंगे 1 महीने की पेट की आपकी गर्मी जो बस गई थी वह उसे ख़त्म कर देगा, आपकी पाचन क्रिया को तंदुरुस्त कर देगा। ये पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है, हमारे शरीर के अंदर में फंसे हुए मल को भी यह निकालने में काम करता है। तो ये बहुत औषधीय गुण से भरा हुआ पेड़ है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर माना कि सर्दियों के में या उसके आसपास में जो ये बेल पत्थर नहीं अवेलेबल हो रहा, नहीं मिल पा रहा, तब आप इसकी पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी पत्तियों का काढ़ा बनाकर आप पी सकते हैं। आप देखेंगे ये आपके लिए उतना ही फलदायक होगा जितना कि उस समय में आपने देखा कि आपने बेल पत्थर का रस पिया। अब बात करते हैं बवासीर की। बवासीर भी आज के समय में एक सामान्य बीमारी है, हर चौथे 5वें आदमी को बवासीर हो ही जाती है। शहरों में ये खास तौर पर देखी गई है क्योंकि गर्मी, इसका कारण मुख्य गर्मी ही है। जब शरीर में गर्मी हो जाती है, पेट में जो है बल फंस जाता है, आंतों में जाके फंस जाता है, पेट प्रॉपर साफ नहीं होता, तो ऐसी अवस्था में कब्ज होने लगता है और वह कब्ज धीरे धीरे आगे जाकर बवासीर का रूप ले लेता है। तो अब करना क्या है? मैंने बताया कि बवासीर आजकल आम बीमारी है। ये 2 प्रकार की बवासीर होती है, एक खूनी बवासीर होती है, एक बादी भी कही जाती है। दोनों ही बराबर तकलीफ देने वाली हैं। ऐसे में क्या करें? यदि आपने बेल का पेड़ देखा है, यदि आप चाहें तो आप इसे अपने घर में भी लगा सकते हैं। ये सामान्य होने वाला पेड़ है। ये आराम से किसी भी गमले में 20 लीटर की बाल्टी में आप इसको लगाएं तो ये आराम से तैयार हो जाता है। मेरे घर में आपने देखा, जो ये पेड़ देख रहे हैं मेरे हाथ में, मैं बार बार इन पत्तियों को दिखा रहा हूँ, तो ये मेरे घर में ही लगा हुआ है। ये 20 लीटर की बाल्टी में मैंने लगाया है। मेरा मेन मकसद यही था कि मैं इसके द्वारा शिवलिंग पर प्रतिदिन अभिषेक करता हूँ, तो मुझे बेल पत्तियाँ चाहिए होती हैं, तो मैंने इसे अपने घर में लगा लिया है। तो इसके जो औषधीय गुण हैं उसी तरह से बरकरार है। ऐसे में आपको क्या करना है? इसकी जड़ निकाल लें। आप इसकी जड़ को निकाल लें, यह जड़ ही इसके लिए काफ़ी फायदेमंद होगी। आपको बेल की जड़ का गूदा बनाना है, उसको अच्छी तरह से पीस लीजिए। मिक्सी में भी पीस सकते हैं, सिलबट्टे पे पीसे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जितना आपने गूदा बनाया है उतनी ही मिश्री मिला लें। दोनों का समभाव चूर्ण बना लें, पेस्ट सी बना के। उसे शाम को और सुबह ठंडे पानी के साथ लीजिए। याद रखिए कि पानी ठंडा होना चाहिए, इतना ठंडा भी ना हो कि आपकी आंतों को जमा दे। भाई सामान्य से थोड़ा अधिक ठंडा पानी लेकर आप उस आधे चम्मच के लगभग सुबह और आधा चम्मच शाम को इस पेस्ट को, या अगर सूखी जड़ है और सूखा हुआ मसाला बनाया है आपने चूर्ण पाउडर की तरह, तो फंकी मारनी है, आधा चम्मच के आसपास आप ले सकते हैं, ज़्यादा मत लें। कई बार ज़्यादा लेने से, वैसे इससे कोई परेशानी नहीं है, पर इसकी आधा चम्मच लेना आपके लिए बहुत होगा। और कम से कम आप 7 दिन इसका प्रयोग करके देखें, आपको बवासीर में बहुत आराम मिलेगा। जो आप महंगी दवाइयाँ खाकर भी परेशान हो चुके हैं और ठीक नहीं हो रही, तो इसको करने से वो तुरंत आपके लिए लाभदायक होगी। तो आप बात करते हैं बरसातों की। इन दिनों बरसात चल रही है, अब मैं बैठा हुआ हूँ, इस समय बरसात हो रही है और सुबह से बरसात हो रही है। अब बरसात में अक्सर आपने देखा होगा, चाहे वो सर्दी की बुखार हो चाहे गर्मी की बारिश हो, जुकाम होना, बुखार का होना सामान्य है। ऐसे में बेलपत्र का रस शहद के साथ मिलाकर पीने में काफ़ी फायदेमंद होता है। यह शरीर के सबसे बड़ी बात है, ये जो शरीर की गर्मी है इसको भी ख़त्म कर देता है और बुखार को भी उतारने में काम करता है। अब बात करते हैं उन बच्चों की जो इनकी उम्र, आपने देखा होगा छोटे बच्चे हों या 20 साल तक के भी बच्चे हो जाते हैं, परंतु उनके पेड़ में कीड़े हो जाते हैं। ऐसे में उनका पनपना मुश्किल नज़र आता है। खाते सब कुछ है, भरपेट खाते हैं, यहाँ तक कि 4 आदमी का खाना भी खा जाते हैं, पर फिर भी कमज़ोर से कमज़ोर हड्डियाँ सी नज़र आती हैं। तो ऐसे में उनके शरीर में कीड़े हो जाते हैं और उन कीड़ों को निकालने के लिए ये बेलपत्र बहुत काम आ सकता है। तो उसके लिए करना क्या है, इस बेलपत्र के रस को शहद के साथ पीना चाहिए। जब आप इसका रस निकाल लेंगे, रस के अंदर शहद मिला लें, शहद के साथ इसको अपने बच्चों को सुबह और शाम दीजिए। और या तो इसकी आप पेस्ट भी बना सकते हैं, मैंने पहले बताया सूखा है तो गुड़ के साथ भी ले सकते हैं।
जब ये आप इसको लगातार दीजिए, इससे पेट के कीड़े और आंतों के कीड़े, हर तरह के कीड़े मर जाते हैं। बच्चों को दस्त लगने पर भी ये काफ़ी फायदेमंद है। तो मित्रों, मैंने आज आपके लिए लेकर जो आया हूँ बेलपत्र, इसे आप अपने घर में भी लगा सकते हैं। लगा सकते नहीं, लगाना ही चाहिए। यदि आप इसे अपने घर में लगा लेंगे तो निश्चित ही आप देखेंगे इसके बहुत सारे फायदे हैं। तो आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको, ये मुझे ज़रूर बताएं, अपने मित्रों को भी दिखाएं और कोशिश करें कि आप मेरे वीडियो को यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ताकि हम लोगों का इसी तरह से हौसला बढ़ता रहे और आगे भी हम इसी तरह के प्रोग्राम आपके लिए बनाते रहें। तो मैं कल आपके लिए फिर से एक नया सब्जेक्ट लेकर आऊँगा, तुलसी, उस पर चर्चा करेंगे। तब तक जय श्री हरि।